हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ फ्रेंड। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एपिसोड 4। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। कुंडली ने अपनी पावर प्रूफ कर दी है। उसने न केवल उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा है बल्कि उस जगह पर एक बारबेक्यू भी सेटअप कर दिया है जिसपे वो एक मॉन्स्टर की टांग को पका रहा है। कुंडली की ये सारी पावर्स को देखकर सिंथिया और लियोन दोनों काफी चौंके हुए हैं। सिंथिया कुंडली के पास में आकर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी सिंथिया की नजर कुंडली के हाथ में पड़ती है जिसके ऊपर कुछ कट्स लगे हुए हैं। कुंडली कहता है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। सिंथिया कहती है नहीं, ये घाव थोड़े बड़े हैं, मैं भी तुम्हारे लिए एक पोशन लेके आती हूँ जिससे ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद सिंथिया भागते हुए लियोन की तरफ चली जाती है। वो अभी भी चौंका हुआ उसी जगह पर खड़ा है जहाँ से वो इस साइड फाइट को देख रहा था। इसी टाइम पर कुंडली सोचने लगता है मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछली बार इस टाइम पर मैं इतना ताकतवर नहीं था। ये सब कुछ उस वुल्फ की पावर के कारण हो रहा है। उस वुल्फ की पावर को जो मैंने इनहेरिट किया था उसी की वजह से मैं एक एक हिट के अंदर इन सारे मॉन्स्टर्स को मार पाया। लेकिन अभी तक मेरा केवल अटैक बढ़ा है, डिफेंस नहीं। इसी वजह से इतनी आसानी से मेरे हाथ पर एक चोट लग गई, जबकि ये मॉन्स्टर्स तो मेरे पे कोई घाव कर ही नहीं पाए थे। इसी टाइम पर सिंथिया लियोन के पास में पहुंच जाती है और सब कुछ बता देती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है, हमें कुंडली को इस गिल्ड के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर लियोन का मुंह उतर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, उसकी पावर काफी ज्यादा है। ये कहते हुए लियोन सोचने लगता है मैं इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकता, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो मुझे भी हरा सकता है। ये सोचते हुए लियोन सिंथिया को एक पोशन दे देता है। सिंथिया जल्दी से कुंडली को दिखती है और कहने लगती है कुंडली मुझे पोशन मिल गया। तभी सिंथिया को कुछ खतरनाक से दिखाई देता है जिसे देखकर वो कब्जर रह जाती है। कुंडली के एक साइड में एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि एक याक है। इसके ऊपर कुंडली का अभी तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कुंडली आराम से हंसता हुआ बैठा हुआ है और बैठे बैठे अभी जो उसने कारनामा किया है उसके बारे में सोच रहा है। तभी एकदम से कुंडली को उस याक के प्रेजेंस का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो जाती है। वो याक कुंडली के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर देता है। कुंडली जल्दी से खड़ा होकर इस अटैक को किसी तरह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस याक की पावर बहुत ज्यादा होती है। वो अपने सर से टक्कर मारते हुए कुंडली को अपने सर पे उठा लेता है और फिर तेजी से सिंथिया और लियोन की तरफ भागने लगता है। सिंथिया इस टाइम पर काफी चौकी होती है, लेकिन लियोन जल्दी से खुद को संभालता है और सिंथिया को और खुद को साइड में धक्का देकर उस याक से बचा लेता है। याक उनको मारने के लिए बिल्कुल रुकती नहीं है, वो सीधे से भागती चली जाती है। उसके जाने के बाद में लियोन कहने लगता है उस याक के पास तो कुंडली है, उस याक का साइज काफी ज्यादा है, कुंडली को बचाना काफी मुश्किल होगा। सिंथिया कहती है हम कुछ नहीं जानते, हमें हर हाल में कुंडली को बचाना होगा। लियोन कहता है कैसे अजीब सी बात कर रही हो तुम, उस याक का साइज देखा है, वो कितना बड़ा है, अगर हम उससे फाइट करने के लिए गए तो हमारी चटनी बना देगा। सिंथिया खड़ी होती कहती है ये हमारे गिल्ड के उसूलों के खिलाफ है, हम किसी भी साथी को ऐसे छोड़ते नहीं है। कुंडली हमारे गिल्ड का एक मेंबर है, उसे हर हाल में बचाना ही है, हम अभी चलकर कुंडली को बचाएंगे। लियोन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें भी ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। मेरी बात मानो और कुंडली को भूल जाओ, उसे जाने दो। मैं वादा करता हूँ उससे भी अच्छा एक साथी हमारे गिल्ड के लिए जोड़ के लाऊंगा। इसी टाइम पर सिंथिया आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तभी एकदम से उसके पाँव पे कुछ होता है, वो जमीन पे गिर जाती है। वो नोटिस करती है कि जिस टाइम पर लियोन ने उसे साइड में धक्का दिया था उस टाइम पर थोड़ी देर हो गई थी। उस याक का एक सींग उसके पाँव पे टच हो गया था जिससे वहां पर एक घाव हो गया है। ये देखकर लियोन जल्दी से सिंथिया को संभालने लगता है और उसे कहता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लग गए हैं, मैं जल्दी से तुम्हें ठीक करता हूँ। सिंथिया कहती है ये सब बाद में, हमें पहले चलकर कुंडली को बचाना होगा। लियोन कहता है लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पाँव के ऊपर कब्जा चोट लगी है, तुम तो चल भी नहीं पाओगी। सिंथिया कहती है लेकिन हीलिंग पोशन का यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है, उससे बॉडी को हील होने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, तब तक कहीं हम देर ना कर दें। लियोन कहता है मैं देख सकता हूँ तुम काफी ज्यादा परेशान हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सिंथिया कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। इसी टाइम पर लियोन सिंथिया के पास में आता है और उसे कहने लगता है मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कुंडली को बचा लूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये कहते हुए लियोन सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंथिया उसे दूर धकेल लेती है और उसे कहने लगती है मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक गिल्ड की लीडर हूँ और तुम उस गिल्ड के एक मेंबर हो, बस इतना रिलेशन है हमारा। इस रिलेशन से आगे बढ़ने की कभी भी कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी गिल्ड लीडर हूँ इसलिए तुम्हें मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर लियोन ठीक है बोलता हुआ हंसते वापस खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है इसने वापस से मुझे मना कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की मेरी बातों में हर बार क्यों नहीं आती है, इसके साथ में मुझे बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा। यही कहते हुए लियोन वंश जाने लगता है। सिंथिया कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। लियोन कहता है उस लड़के को बचाने के लिए। सिंथिया कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लियोन कहता है और वो तुम करोगी कैसे, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा, और अगर मैं तुम्हारी बॉडी को हील करने के लिए यहाँ पे रुका तब तो कब जब देर हो जाएगी, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा वेट करने के चक्कर में वो लड़का वहाँ पे मर जाएगा। सिंथिया कहती है तो फिर ठीक है जाओ, लेकिन उसको जिंदा वापस ले आना। लियोन मैं तुम्हारे पे भरोसा कर रही हूँ। इसी टाइम पर हम कुंडली को देखते हैं जो कि अभी भी उस याक के सिंह के ऊपर लटका हुआ है। कुंडली उस याक से कहता है तुम कब तक इसी तरह से मुझे लटकाए हुए भागने वाले हो।
इसी टाइम पर कुंडली पीछे से दिखता है। उसे पता चलता है वो याक सीधे एक पेड़ की तरफ भाग रहा है और अब वो उसे एक पेड़ से बिठाने वाला है। ये समझ में आते ही कुंडली जोर से चल जाता है और याक सीधे जाकर उस पेड़ से टकरा जाता है। लेकिन ये फाइट का कोई एंड नहीं है। पेड़ आसानी से टूट गया है। उस याक के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। याक घूमकर वापस से कुंडली पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस याक के कुछ भी करने से पहले ही कुंडली तेज रफ्तार पकड़कर उस याक के पास में आकर उसे गर्दन पे एक जोर से मुक्का मार देता है। कुंडली के लिए यह अब तक का सबसे खतरनाक मुक्का था, लेकिन इस मुक्के से उस याक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कुंडली हंसते हुए कहता है, तुम्हारी चमड़ी कब ज्यादा मोटी है, मेरे मुक्के का असर तुम्हारे पर नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारे चेहरे के स्कल की वजह से मेरा हाथ ही टूट गया है। यही कहते हुए कुंडली दर्द के मारे चीखता हुआ जमीन पे गिर जाता है। इस टाइम पर वो याक वापस से कुंडली पर अटैक करता है। वो याक कुंडली के ऊपर अपने खुरों से अटैक करता है। इस अटैक में बहुत जान होती है। कुंडली से टाइम पर पीछे हटकर अटैक को डॉच कर लेता है। खुरे जमीन पे गिरते हैं और जमीन पूरी तरह से कांप जाती है। कुंडली उस याक से थोड़ा दूर हटकर फिर कहने लगता है, इस याक में बहुत जान है, मेरे क्लोज कॉम्बैट के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं इससे फाइट कर सकूं, मुझे कुछ और करना होगा। इसी टाइम पर वो याक वापस से कुंडली की तरफ भागने लगता है। कुंडली यही कहता है, इस टाइम पर सिंथिया यहाँ पर नहीं है तो अब मैं अपने सबसे ताकतवर वेपन का यूज कर सकता हूँ। कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं देख रहा है। ये कहते हुए कुंडली अपने पावर स्टोन को निकालता है। जैसे इस पावर स्टोन को वो याक भी देखता है, उसको भी बहुत डर लगने लगता है और अब वो कुंडली से फाइट करने कैंसिल कर देता है और पीछे घूमकर वहां से जाने लगता है। कुंडली कहता है, मैं जानता ही था ऐसा कुछ होगा। इस जंगल में रहने वाले बीस्ट को सबको पता है एक पावर स्टोन की पावर कितनी ज्यादा होती है, लेकिन इस याक ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। मुझे इसे ऐसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने एक बार उस वुल्फ की पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया था जो मेरे बहुत ज्यादा काम आई। अब मुझे इस याक की पावर को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना चाहिए। यही सोचकर कुंडली वापस से भागकर उस याक के सामने जाता है। याक का कुंडली से लड़ने का बिल्कुल ही मूड नहीं होता, लेकिन कुंडली उस याक को जाने नहीं देता। वो उसके सर पर अपना हाथ रख देता है और वापस से अपने डिवोरिंग स्किल को यूज करता है, जिसके साथ ही उस याक की एनर्जी कुंडली की बॉडी के अंदर आने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब सा हो जाता है। वो याक खुद से तो कुंडली पर अटैक करना नहीं चाहता, लेकिन तभी उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो जोर से चलकर कुंडली के ऊपर गिरने लगता है। कुंडली को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी डिवोरिंग स्किल यूज कर रहा है। इस वजह से वो उस याक के ऊपर से अपने हाथ को हटा नहीं सकता। वो बस रुको रुको चिल्लाता रह जाता है और वो याक बहुत तेजी से उसके ऊपर गिर जाता है। इस तरह से इस याक के गिरने की आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। पास ही में लियोन भी होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कुंडली कहाँ पर है। वो भागते हुए उस जगह पहुंचता है। उसे दिखाई देता है कि याक पूरी तरह से कुंडली के ऊपर पड़ा हुआ है। याक तो मर चुका है और कुंडली के मुंह से भी लगातार खून बह रहा है। ये देखकर लियोन कहने लगता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, ये दोनों मर चुके हैं, मेरे को यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई है। इसी टाइम पर लियोन देखता है कि कुंडली अभी जिंदा है। वो थोड़ा सा मूव कर पा रहा है। ये देखकर लियोन कुंडली को बचाने के बजाय पास ही में रखा हुआ एक पत्थर उठा लेता है और फिर कहने लगता है, कुंडली मुझे माफ कर दो, तुम मेरे यहाँ पर आने से पहले ही मर चुके थे। मुझे नहीं पता अब तुम कैसे मरने वाले हो और किस तरह से ये पत्थर तुम्हारे सर के ऊपर गिरा। यही कहानी मैं बिल्कुल सही तरीके से सिंथिया को सुना दूंगा और उसे ये भी बताऊंगा कि इस याक को मैंने मारा है, तुम्हारा बदला लिया है। ये कहते हुए लियोन जोर से उस पत्थर को कुंडली के सर पे दे मारता है, लेकिन इससे कुंडली का सर फटता नहीं है। लियोन कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, इसका सर कुछ हुआ क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इसका सर लोहे जैसे मजबूत है। ये कहते हुए लियोन वापस से अपने पत्थर को पीछे तरफ करके चोट से वापस सर पे मार देता है, लेकिन इस बार भी इफेक्ट पहले जैसा ही होता है, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन कुंडली के सर पे कुछ भी नहीं होता। इसी टाइम पर कुंडली की आँख खुल जाती है। वो कहने लगता है, तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये सुनकर लियोन बजट रह जाता है। वो पीछे की तरफ उठने लगता है और कहने लगता है, कुंडली तुम क्या कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। कुंडली कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने मुझे बता दिया है कि तुम क्या कर सकते हो, अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए कुंडली खड़ा होने लगता है। वो अपने एक ही हाथ से उस पूरे याक को उठा लेता है। ये देखकर लियोन का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। कुंडली उस याक को साइड में फेंक देता है और फिर उसे कहने लगता है, अभी जो कहानी तुमने मुझे सुनाई वही सेम कहानी मैं अपने तरीके से सिंथिया को सुना दूंगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियोन कहता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ, अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर कुंडली रुक जाता है। वो सोचने लगता है, ये कह तो सही रहा है, मैं इसको यहाँ पर नहीं मार सकता हूँ, अगर इसके हाथ में कुछ भी हुआ तो शक मुझ पे जा सकता है, मेरे लिए और सिंथिया की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। ये सोचकर वो जोर से अपने पाँव को जमीन पर टकता है। उसके साथ करने के साथ ही पूरी जमीन कांप जाती है। इस स्किल से लियोन के साथ में कुछ अजीब सा होता है। कुंडली लियोन के ऊपर कुछ हिट भी नहीं करता, लेकिन लियोन को चक्कर से आने लगते हैं। वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद में सिंथिया किसी तरह से घसीटती हुई इस जगह पहुंचती है और कुंडली को सेफ देखकर कब्जे तक खुश जाती है। फिर वो लियोन को देखती है और कुंडली से पूछने लगती है, इस लियोन के साथ में क्या हुआ। कुंडली कहता है, ये यहाँ पर मुझे इस याक से बचाने के लिए आया था, लेकिन तभी पत्थरों के ऊपर गिर गया, तब सही ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, चिंता मत करो ये ठीक है और जिंदा है, थोड़े टाइम में होश आ जाएगा। कुंडली कितना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।